प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल, पात्र व्यक्ति को मिला पैसा, बिन बताए कर लिया गया रिफंड, फिर भेजी गई धमकी भरी नोटिस। मिर्जापुर जिले के हलिया विकासखंड के ग्राम सभा सोटिया कला में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। डोहर गांव के निवासी गौरीशंकर को वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए की मंजूरी दी गई थी। पहली किस्त के तौर पर 44,000 रुपए की राशि 19 अगस्त 2021 को उनके खाते में भेजी गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगले ही दिन 21 अगस्त 2021 को बिना किसी सूचना के वह राशि उनके खाते से वापस ले ली गई। यह जानकारी ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होती है, जो इस खबर का ठोस सबूत है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद 6 जनवरी 2022 को गौरीशंकर के नाम नोटिस जारी की गई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने आवास निर्माण नहीं कराया और अगर जल्द से जल्द आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उनके खिलाफ आर्थिक वसूली जारी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटिस में पंचायत सचिव ने हस्ताक्षर कर यह भी मान लिया है कि पैसा भेजा गया था, जबकि वास्तव में वह पैसा तो एक ही दिन के बाद रिफंड कर लिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि जब पैसा खाते से निकाल लिया गया तो लाभार्थी मकान कैसे बनाएगा। पंचायत सचिव, अधिकारी और संबंधित विभागों ने बिना जांच किए ये नोटिस क्यों भेजी? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा खेल ठेकेदार, पंचायत सचिव, प्रधान और विभागीय अफसरों की मिलीभगत से हुआ है। सरकार जहां हर गरीब को 2047 तक पक्का मकान देने का संकल्प लेकर योजनाएं चला रही है, वहीं कुछ अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए सरकार के उद्देश्यों और योजनाओं का मजाक बना रहे हैं। लाभार्थी ने अब जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। डिजिटल लाइव न्यूज से ओम प्रकाश पटेल, मिर्जापुर। ये आप देख लीजिए, ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पोर्टल से ये रिपोर्ट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गांव का नाम है और यहाँ पर डोहर और ग्राम सभा का नाम सोठिया कला हलिया, जो विकासखंड है जिला मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर देखिए बेनिफिशरीज का जो है नाम है, उसकी आईडी है गौरीशंकर, यूपी 1281 89 698। तो आप दूसरे पेज का जो रिपोर्ट है वो देख लीजिए। आप दूसरे पेज की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ ऊपर सबसे देखेंगे तो किस स्टेट को 7/7/2021 यानी किस स्टेट को कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है आवास के लिए और किस योजना के तहत हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। PMAGY, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत, योजना ग्रामीण। अब आप देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट जो है 21-22 में 44,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आया हुआ है, जिसका ऑर्डर शीट नंबर है ये, और ये 19/8/2021 को आया है। उसके बाद आप देखिए, ये उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ही 19 को आया, 20 को छोड़ दीजिए, 21 को ही ये जो है कि उसी मंथ में 44,000 रुपये और इस अकाउंट में आता जो आया हुआ पैसा था 21/8/2021 को ये रिफ़ंड कर लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। बिना कोई सूचना दिए रिफ़ंड किया गया है। आप देख सकते हैं, फिर से बता रहे हैं आपको हम, 19/8/2021 को पैसा आता है और 21/8/2021 को रिटर्न कर दिया जाता है। अब आप इसमें देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स आते हैं। पात्र लाभार्थी के पिताजी का नाम है, उसके बाद उनका मनरेगा जॉब कार्ड जो है, मनरेगा आईडी कार्ड नंबर है, स्टेटस जो है वो देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल ईयर, मेंबर आईडी और सारे अकाउंट वगैरह जो भी है सब वेरीफाइड हैं। फिर ये देखिए सारी चीज़ें आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंशन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, कब सेंशन हुआ, कितना सेंशन हुआ, सारी डिटेल्स आपको है। और ये पोर्टल की रिपोर्ट है। ये देखिए, ये इस फोटो से है, ये घर का फोटो है जहाँ जो कच्चा मकान है जिसके लिए आवेदन किया गया था। अब देखिए जो है कि 2 दिन में पैसा रिटर्न हो जाता है, उसके कई महीनों बाद ये नोटिस भेजते हैं। ये देखिए, ये नोटिस है 6/1/2022 को। 2021 में इसका जो है कि पैसा आता है और 19 को आता है, 20 के बाद 21 को रिटर्न चला जाता है और 2022 में ये नोटिस भेजते हैं पहले मंथ में। नोटिस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। गौरीशंकर, सन ऑफ शोभना, डोहर, हलिया, मिर्जापुर। आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत 2021-22 में स्वतः की मांग की पर आवास निर्माण हेतु तो आपके खाते में धनराशि भेजी गई, परंतु बार बार अनुश्रवण के बाद भी आवास का निर्माण प्लिंथ छत स्तर पूर्ण नहीं कराया गया। इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तत्काल आवास प्रारंभ कर 1 सप्ताह में दी गई धनराशि से आवास के मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं, अन्यथा
आरसी जारी करते हुए शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के लिए आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, जिसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अब देखिए, 19 को पैसा आता है और 20 के बाद 21 को रिटर्न चला जाता है और उसके कई महीनों बाद यह नोटिस जारी करके बोलते हैं कि आप इसको काम को कराइए, और आप नहीं कराते तो आरसी जारी करके आपका पैसा रिटर्न कर लिया जाता है। पहले रिटर्न कर लेते हैं, उसके बाद ये नोटिस जा करके एक धमकी भरी नोटिस दे करके बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है, आपने काम नहीं कराया इसलिए ये पूरा हो गया। सोचिए, जब पैसा ही नहीं है तो आदमी काम कैसे कराएगा? ये भ्रष्ट अधिकारियों का मानसिकता देखिए, अधिकारियों की क्या मानसिकता है और क्या काम चल रहा है हलिया ब्लॉक में। अब देखिए, यह जो है इसकी प्राप्तांक प्रतिलिपि किसको-किसको भेजी गई, जिन-जिन को भेजी गई, इन लोगों ने भी ज़रा-सा भी ध्यान नहीं दिया। ये लोग भी सब इसी में संलिप्त थे। देखिए, उक्त लाभार्थी का पालना थे तो ये जो लाभार्थी है उनको देखिए भेजा गया था, जो कम पढ़ी-लिखी महिला हैं, साइन करा कर के अपना काम निपटाया गया। उसके बाद देखिए, सेक्टर अधिकारी को भेजा गया। सेक्टर अधिकारी को भेजा गया है इस अनुरोध के साथ कि उसका कार्य का अनुश्रवण करके इसको पूरा करें। उसके बाद थानाध्यक्ष हलिया को भी भेजा गया है कि जो पुलिस बीट है वहाँ पर भेज करके आवास को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें। उसके बाद विकास खंड अधिकारी महोदय हलिया मिर्ज़ापुर, ये लोगों ने और बाकायदे देखिए ग्राम पंचायत सचिव का साइन भी है यहाँ पे, सोठिया कला, ग्राम पंचायत सचिव सोठिया कला, ये नोटिस भेजते हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इवन इनको ऐसे कार्यों के लिए निलंबित कर अच्छे अधिकारियों को भरना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि अच्छा काम करे। सरकार की मंशा पर, सरकार की योजनाओं पर ये लोग बट्टा लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार जो प्रतिबद्ध है अच्छे कामों के लिए और 2047 तक आवास को पूर्ण करने के लिए, तो दूसरी तरफ ये लोग उसकी सरकार की कार्यों पर और उनकी मंशा पर जो है कि अविश्वास ला रहे हैं और पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर उचित जाँच हो और उचित कार्रवाई हो। हमारी सरकार से भी माँग है, मोदी सरकार से भी यही माँग है और इसके उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी माँग है कि जाँच कर इस पर कार्रवाई करें।